चल सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हम कोशिश आज करेंगे कि हम जो है एक अच्छा सा एक सेशन जो है हम उस पर बात करें, और उसमें मेन चीज़ हमारे पास है कि हम जो है वो क्या क्या जो है वो अच्छे कॉइन्स जो है उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे मार्केट अपडेट्स जो हैं ज़रा पहले एक मिनट उनको देख लेते हैं। हमने क्विकली जो है कल रात को जो है हमने मार्केट अपडेट दी थी, अलर्ट भी जारी किया था, अपडेट भी दी थी, और हमने ये लिखा था कि अगर जो है 63.5 जो है वो डेली क्लोजिंग नहीं होती तो अच्छा नहीं होगा। और ऐसे जैसे हमने ही मार्केट की पूरी मूवमेंट जो है उसको लिखा है, तो उसने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त करके हमें जो है रिटर्न्स दिए, बिल्कुल इसी तरह फॉलो हुई है। अब मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जब हम अभी बात कर रहे हैं 14 अगस्त है, सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को जो है वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी। हम थोड़े से लेट हो गए हैं, तो अब वो बात नहीं रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। तो जिस टाइम बात कर रहे हैं इस टाइम हमारे पास जो है वो बिटकॉइन हमारे पास जो है वो 59,300 के पास जो है वो घूम रहा है। अभी के लिए फ्रेश अप जो दोस्त जो है मौजूद हैं इनके लिए ये अपडेट है कि अगर 59,700 क्रॉस नहीं होता विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, तो फिर ये डाउन ट्रेंड जो है जारी रहेगा। अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने जो है आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, उसको क्यों क्यों चीज़ें जो है वो हैं। अभी चूँकि हम जो है मेजर एक करेक्शन देख रहे हैं, और ये मेजर करेक्शन कहाँ पर जा के रुकती है उसको जो है वो तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन जब ये रुकेगी तब हमने जो है वो मेजर एंट्रीज करनी है हमारे पास जो है अपने स्पॉट में, या अगर हमें फ्यूचर ट्रेड्स लेनी है या अभी करंट मार्केट जो है इसमें हमने लेनी है, तो हम जो है वो कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे हम सर्च कर सकते हैं जिन प्रोजेक्ट्स में जो है वो हमें अच्छा आरओआई मिलता है। यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, चाहे लॉन्ग करने हो या शॉर्ट करने हो, या जो है वो जायद भाई हैं वो करते हैं, या सैफ, हम कैसे किसी कॉइन को उठाते हैं, वही चीज़ जो है वो उसको एक मरतबा प्ले करेंगे। कुछ उसमें से जो मेजर चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जब भी आप जो है वो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको जो है वो कॉइन ग्लास का तो सबको पता होगा, और CMC कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें जो है ये आपके बड़े काम की हैं, और ये टूल्स मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। इंट्रोडक्शन तो आप लोगों का सबके साथ है इन चीज़ों का, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो आपको जो है वो सामने सामने नज़र नहीं आते, ठीक है। और फिर बोनस में जो है मैं आपको जो है वो दो वेबसाइट्स और दूंगा, जो दो वेबसाइट्स जो है वो हम उनको जो है वो ट्रैक करते हैं, और उनसे जो है वो हम लेते हैं प्रोजेक्ट्स को जो है वो लेते हैं। सबसे मेजर जो हमारे पास है कॉइन मार्केट कैप और कॉइन ग्लास। अब इस पे जब आप आते हैं तो इसमें आप लोग जो है मुझे बताएं स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है, आपको वेबसाइट शो हो रही हैं, जस्ट क्विक एक जो है वो दे दें। अब हमारे पास जो है जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम जो है वो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो RSI को जो है वो बड़ा की रोल उसका जो है वो लेते हैं कि हमारे पास जो है वो RSI आपकी जो है वो यहाँ पे करती है। अब यहाँ पे जो है कॉइन ग्लास ने रिसेंटली जो कुछ चेंजेस किए हैं, इस वजह से जो है वो RSI का जो टैब है वो आपका यहाँ पर जो है वो सामने नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है गूगल करें तो ज़्यादा ईजिली आप जो है उस वेब लिंक तक जो है पहुँच सकते हैं। पहले ऊपर टैब होता था। अब इसमें अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स को जो है कोई सर्च कर रहा हूँ, या जैसे मैंने आज जैसे ही जो है वो एक हमने लिमिट दी हुई थी 60,200 की, तो जैसे ही वो ब्रेक हुई है मैंने जो है वो बिना देखे, क्योंकि मैंने जो है वो सेटअप्स कुछ पहले ऑलरेडी देख लिए हुए थे, अब उनके बेस पे मैंने जो है वो वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। RSI हीट मैप जो है वैसे सब लोग फेमिलियर हैं, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है। हम वो आर वाइज जो है उनको टारगेट कर रहे हैं जिनमें हमें जो है वो 200% 300% प्रॉफिट्स चाहिए, ना कि हमें 10 20 30% वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनको हमें चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले जो है ये वीकली जो है इसको जो है वो ज़रा गौर में रखें। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको जो है वो आप इनके एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम या उससे हायर 2 वीक्स पर या मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आप इनके एनालिसिस करके रखें, जिनमें आपको जो है वो अगर गिरता है B2C हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं
इफ़ दैट गोज़ डाउन टू 44,000 43,000 या इवन 38,000 तक जाता है, तो हम किन कॉइन्स में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे मेजर, वो हमारे पास पहले ही उनकी जो डिमांड्स मार्क हों आपके हायर टाइम फ्रेम पे, और वो उधर जो है वो आपके अलर्ट्स बोलने चाहिए, ताकि आपको जो है वहाँ पे फिर अब मैं क्या करूँ वहाँ पे के लिए आपको जो है रुकना, उस टाइम जो है वो टाइम अदा करना पड़े। सो आप इसको वीकली पे देखेंगे सबसे पहले RSI हीट मैप जो है, और इसमें आपने जो है जो टारगेट करना है, ऑब्वियसली हम ये यहाँ पर जो इससे लोअर में कर रहे हैं। अभी करंट टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है वो ENA इथेनॉल डेड हुआ पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसकी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। ये नए प्रोजेक्ट थे वो सागा, ठीक है। अब इनमें न्यू में हमने नहीं जाना, हमने वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जिन प्रोजेक्ट्स की उम्र जो है वो कम से कम 9 महीने तो है। पॉइंट समझ रहे हैं कि मैं कहाँ लिंक कर रहा हूँ? यानी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट नहीं करना जो बेशक बहुत ज़्यादा ही जो है उसकी हाइप क्रिएट हो, बहुत ज़्यादा उसके उसमें जो है वो आपका नैरेटिव चल रहा हो, लेकिन जो मेजर कॉइन्स हैं जो आपको हाई ROI देंगे इन द डंप या इन द पंप, वो आपको जो है वो कॉइन्स होंगे जिनकी एज एटलीस्ट 8 7 8 मंथ्स 9 मंथ्स या इससे भी पुराने हैं, ठीक है। अभी जो आपके पास ये कॉइन्स हैं इनकी तरफ जो है वो 5% 10% मैं पोर्टफोलियोज में ऐड करूँगा, लेकिन जो है मैं इनको जो है वो हायर इसकी मैं रेशो नहीं दूंगा। अब इसके बाद जब ये आपने वीकली देख लिया, ये एक मेजर जो है वो आपको मेजॉरिटी हमारा जो है उसको पता होता है कि हमारे पास क्या है, ठीक है। और इसके बाद इसी में ही हमारे पास जो है वो एक आपके पास ये फंडिंग रेट हीट मैप होता है, ठीक है। ये फंडिंग रेट हीट मैप जो है ये आप इसमें चेक करें कि हमारे पास जो है वो 30 डेज़ में किन की जो फंडिंग फीस है वो आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा चल रही है, ठीक है। 30 डेज़ का ये ऑलरेडी था। यहाँ पे मैं जो है वो 3 चीज़ों को मैं रिकमेंड करूँगा जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका जो है वो ये वीकली में तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके मेजर जो है कॉइन्स दे रहा है, यहाँ पे आपके पास फंडिंग फीस जो है वो बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप जो है इसको यहाँ से करेंगे मार्केट कैप में चेंज, ठीक है। अब मार्केट कैप के हिसाब से आपके पास यहाँ पर जो है ये फंडिंग फीस बताएगा, और ये सिर्फ फंडिंग फीस नहीं है, ये उसका मेजॉरिटी यहाँ पर जो आपके पास ये ब्लॉक चेन्स है, ठीक है। जैसे आपके पास इथेरियम BTC ब्लॉक चेन है, यहाँ पर सोलाना ब्लॉक चेन है आपके पास, बाइनेंस है। अब इनकी फंडिंग फीस जो है वो डिटरमाइन करेगी कि इस ब्लॉक चेन ने कितना कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो अभी जो है मैं टोन की जो ब्लॉक चेन है उसको सुई को मैं उसको जो है बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके प्रोजेक्ट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और वो जो है हमें हाई रिटर्न्स जो है वो देंगे। उसके बाद जो है मैं काफ़ी लोग जो है वो आर्बिट्रम के ऊपर जो है बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक आर्बिट्रम जो है वो ख़त्म हो गया, और आर्बिट्रम के ऊपर जो है मैं उसमें जो है मज़ीद कोई किसी किस्म की जो है मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो नहीं जा रहा, ठीक है। ये मेजर ये सामने सिर्फ चीज़ बताने का मकसद क्या है कि आप लोगों के है सम नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो आपको वो चीज़ जो देखनी है वो आपको जो है वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। हम जो है उस लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की RSI के ऊपर, ठीक है, उसको छोड़ दें, ठीक है। तो मैं पिछले मैंने जो खोला हुआ था उसमें आपने मैंने वीकली आपको दिखाया, ठीक है। वीकली के बाद मैं 4 आवर्स को तो ये जो डिफ़ॉल्ट के ऊपर कोई भी वेबसाइट ओपन होगी मैं उसको जो है वो नहीं चेक करता। कोई भी वेबसाइट आपकी अगर डिफ़ॉल्ट के ऊपर एक पेज के ऊपर लैंड कर रही है, उस लैंडिंग पेज को मैं कभी भी नहीं देखता। क्यों? वो मुझे सिर्फ वो चीज़ दिखा रही है जो मुझे मार्केट दिखाना चाह रही है। पॉइंट को समझ रहे हैं? मैं उस चीज़ की तरफ जाता हूँ जो मैं खुद देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैं 24 आवर्स के ऊपर इसकी मैंने डेली RSI देखी, ठीक है। जी कैश की हमने ट्रेड दी थी, ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त करके मुझे चल रही है, ठीक है। 1000 सेट्स की जो है वो ट्रेड हमने ली हुई है। अभी सिर्फ ये नहीं कि हमें जो है यहाँ पर इसमें चाहिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इनमें आपको इस टाइम हमारी जो है वो जो ट्रेड्स चल रही हैं उसमें हमने CRV की ट्रेड दी हुई है, वो ट्रेड हमारी चल रही है। सेट्स की ट्रेड हमने जो है दी थी वो चल रही है। टोन को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास में जो मैंने TRX को शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, मैंने बताया है अपने प्रीमियम मेंबर्स को, ठीक है। तो मेजर क्यूटम को मैंने किया हुआ शॉर्ट, ठीक है। अब इन चीज़ों को जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 आवर्स को जो है वो हम मूव कर देंगे। उसके बाद मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम दैट इज़ पेयर ऑफ 12 आवर्स एंड 6 आवर्स, मैं उसको लाजमी देखता होता हूँ, ठीक है। जब भी जो है मैं उसमें कर रहा हूँ, तो अभी मैंने शॉर्ट किया हुआ है इसको क्यूटम को, ठीक है। और क्यूटम मुझे यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन स्टिल मेरे पास क्यूटम जो है वो ओवरसोल्ड में आ रहा था, ठीक है। मैंने उसको देखा, वो अपने जो है वो एक सप्लाई जोन में एंटर हुआ। अगेन आपने सिर्फ कॉइन की सिलेक्शन करनी है, बाकी सारे का सारा काम आपका जो है वो होगा वापस उधर डिमांड एंड सप्लाई पे होगा, ठीक है। सो इसको जो है वो ये चूँकि फेमिलियर आप लोग इससे सारे हैं,
तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। फिर वापस इसके मैं होम पेज पर चला जाऊँगा कॉइन ग्लास के, ठीक है। जो चीज़ जो है वो रिसेंटली जो है वो हमने उसके ऊपर भी जो काम कर रहे हैं, किधर गया यहाँ पे फंडिंग रेट, ठीक है। अब ये फंडिंग रेट है, इसमें आप फंडिंग रेट्स को जो है वो मॉनिटर करें ऑन द हाई टाइम फ्रेम। करंट जो चल रहा है ये आपका जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगेन आपका जो है ये है लैंडिंग पेज है, किसी काम का नहीं है। आई एम लुकिंग एट 7 days एंड 30 days। अब यहाँ पे मैं फंडिंग रेट का एनालिसिस कर रहा हूँ कि किन कॉइन में जो है मुझे इस टाइम जो है वो अच्छा आरओआई मिल रहा है। यानी अभी मेरे पास जो है वो क्यू टर्म मैंने उसको जो है वो किया हुआ है शॉर्ट। क्यों? मुझे यहाँ पे जो है इसकी फंडिंग फीस बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से जो है वो शॉर्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये जीटा हमारे पास जो है कल हम इसको एनालिसिस कर रहे थे, इसका जो है हम चार्ट शेयर करते हैं अगर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। सो हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे अभी की जो मार्केट है ये आपको बिल्कुल ट्रेड के लिए है ही नहीं है, फेवरेबल किसी कंडीशन में आपके पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इसको जो है वो 30 days के ऊपर भी देख सकते, ठीक है। 30 days के ऊपर भी हमारे पास क्यू टर्म टॉप पे चल रहा है, 7 days में हमारे पास क्यू टर्म पे टॉप पे चल रहा है, ठीक है। तो हम इनको जो है अभी ये CRV हमने दिया, ये हमारे 30 days के फंडिंग रेट्स के ऊपर जो है उसके एनालिसिस के ऊपर किया। TRX को मैंने शॉर्ट किया, फंडिंग रेट इसका हाई था, मैं चार्ट पे गया, चार्ट में मैंने जो है उसकी सप्लाई मार दी, सप्लाई मुझे एक अच्छी धांसू सप्लाई मुझे नज़र आई, मैंने वहाँ से शॉर्ट कर दिया। रून को किया हुआ है, पीपल को किया था, पेंडल को किया था, ये इनको जो है हमने किया। फिर इस बटन को क्लिक कर दें, ये है प्रेडिक्टेड आपका, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दें, आपको जो है वो यहाँ से जो है वो जो चीज़ बताएगा वो ये बताएगा कि आपके पास जो है वो ये प्रेडिक्टेड जो प्राइसेस हैं ये आपके पास जो है वो ये कहाँ जा रही हैं। अगेन 7 days, और फिर यहाँ पे वापस जाएंगे, आपने चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ वो आपका उसी तरीके से होगा। आप कॉइन वाइज आप उसके जो है सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इस टाइम जो है वो 7 days में देख रहा था तो मेरे पास जो है वो क्यू टर्म का मैंने अगर सर्च करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो है ये लोडिंग होती है नीचे, इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे, ठीक है। मेन पॉइंट समझ आ गया कि यहाँ से जो है हम इसको जो है कैसे सिलेक्ट करेंगे। प्रेडिक्टेड के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम जो है उसकी फंडिंग रेट को जो है देख सकते हैं कि ये फंडिंग रेट हमारा जो है ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मैं प्रेडिक्टेड को ऑफ करता हूँ, मैं उसी के ऊपर रहूँगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। मेरा इंटरनेट तो जहाँ से चल रहा था या जो क्या गया इसका, मुझे 1 सेकंड था। ओके, सो अब यहाँ पे हम जो है इसको देख रहे थे, ये करंट जो है वो आपको जो है वो आवरली टाइम फ्रेम पे बता रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है इसको जो है डेली देखें कि आपके पास जो है वो किधर चल रही है ये फंडिंग, ठीक है। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे क्यू टर्म किधर गया मेरे पास। शो ऑल, सो हम बात कर रहे थे फंडिंग रेट की, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसमें। तो अब फंडिंग रेट में हमने जो है जब नॉर्मल इसका जो है यहाँ पे आए हैं तो हमने जो है उसका फंडिंग रेट यहाँ पर जो है ये बाइनेंस के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है ये क्यू टर्म का चल रहा है, ठीक है। इसको पहले तो आपने हायर के ऊपर देखना है कि आपका इसका एनालिसिस क्या कर रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर जब हम जाते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर, अभी पूरी तरतीब जो है समझ लें कि मैं इसको जो है कैसे इसका जो है देखता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये चार्ट सामने शो हो जाता है, ठीक है। अब ये जो चार्ट है मेरे पास यहाँ पर जो है ये तमाम जो एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस की जो है वो ये यहाँ पर जो है वो आपकी फंडिंग रेट को बता रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम को यहाँ पर जो मैक्स ये इधर तो 80 आवर्स का सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर जो है ये मुझे पूरा एक जो है यहाँ पे पैटर्न देता है कि इसकी प्राइस के साथ साथ जो है इसकी क्या मूवमेंट चल रही है। अभी इस टाइम ये जो है वो इसकी फंडिंग फीस सबसे जो है मतलब इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है अवाम, ठीक है। इसकी फंडिंग फीस जो है आपकी टोटली जो है वो नेगेटिव में चल रही है, ठीक है, ऑन द मेजर एक्सचेंजेस, ठीक है। आपके पास जो है यहाँ पर बायबिट के ऊपर जो है मेजर एक्सचेंज के ऊपर आपके पास यहाँ पर चल रही है, ठीक है। फिर आप इसका देखेंगे आपके पास जो है ये डेली इसका पीछे जब जब ये आपके पास 8 आवर्स के ऊपर आ रहा है तो ये इसकी क्या फंडिंग रेट, इसकी फ़ीस जो है वो किस तरीके से चल रही है पीछे पूरा मैं एक वीक तक जो है जाऊँगा, ठीक है। मुझे ये जो है इसने यहाँ पे इंडिकेशन कर दी है 6-7 तारीख से, मुझे इसने इंडिकेशन कर दी है कि ये जो है ये मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, मुझे सप्लाई में ढूंढो, ठीक
ठीक है, मेरी फंडिंग फीस जो है वो नेगेटिव है, सप्लाई में ढूंढो, वहाँ से जो है ना वो इसकी करो। तो ये की पॉइंट है कि आप उसका जो है पीछे चेक कर लें कि हमारे पास जो है वो क्या अभी फंडिंग फीस जो है वो आपकी नेगेटिव हो रही है। अगर अभी हो रही है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप वही जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है उसी की जो है वो गेम में चले जाएंगे, वो गेम हमें नहीं चाहिए इस टाइम इस मार्केट में। ठीक है, सो ये एक चीज़ होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं जो है कॉइन को उसकी फंडिंग फीस को क्विक नज़र मारता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि जो है मैं इसको यहाँ से बैठ के फिर जो है मैं लिखने लग पड़ूँ, या वो चीज़ मैं इसके ऊपर मैं नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से मैं 30 डेज़ का देखूँगा। 30 डेज़ में मेरे पास जो है वो पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि आपकी जो है वो यहाँ पर इस टाइम जो है ये बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड और पेपर इन दोनों को मैंने शॉर्ट करना है और इन दोनों को मैंने ऐसा रगड़ना है कि जो है वो मैं इनके लिए बस वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बताऊँगा, मैं आप लोगों को सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसे मैं पब्लिक में कर लूँ। ठीक, सो इस तरह आप जो है वो कॉइन्स को देखें कि जिन कॉइन्स का आपका जो है फंडिंग रेट आपका मैक्सिमम है। क्यों फंडिंग रेट क्या है? फंडिंग रेट में आपकी एक्सचेंज जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा कमा रही है। ठीक है, या आपको दे रही है। तो फंडिंग जो फीस है वो आपको देगी, कब तक देगी? वो पाल नहीं सकती। फिर वहाँ से आपको जो है वो आपको जो है आइडिया मिलता है कि ये जो है मुझे यहाँ से जो है ये फ़ायदा दे सकती है। ठीक है, सो एक तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखता हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं आके बाद में देखता हूँ। है ये पहले मैं ले आया हूँ इसको बताने के लिए क्योंकि इससे सब लोग फेमिलियर हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको बाद में देता हूँ। पहले कॉइन्स की मैं सिलेक्शन को कुछ एक क्राइटेरिया पहले मैं बना लेता होता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? हल्का सा एक रिएक्शन दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके, अब इसके बाद जो है वो गेम बाकी जो है वो आपको CMC के ऊपर जो है वो क्या करना है, क्यों करना है। ये वो दो टूल्स हैं जो टूल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल सबके पास हैं, इस्तेमाल भी सब करते होंगे, लेकिन इसमें आपको जो है वो सिर्फ इसके ऊपर आप ये जो आपका डिफ़ॉल्ट लेआउट है इसी के ऊपर आप रहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो है वो मेजॉरिटी जितने भी मैंने जो है लोगों को देखा है वो आपका जो है इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट उसको चेंज करते ही नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले आता जाऊँगा, मैं यहाँ पे बाकी इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो है उनको मैं ऑफ़ कर दूँगा, मैं चार्ट को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई को ख़त्म कर दूँगा, 24 का वॉल्यूम ख़त्म कर दूँगा, मार्केट कैप को मैं देख लूँगा, फिर मैं यहाँ पर ये परसेंटेजेस को ऑन कर दूँगा। ठीक है, प्राइसेस इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हर टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, 24 आवर्स, 7 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़, या इवन मैं 90 डेज़ भी समटाइम्स जो है मुझे मैं बड़ा कोई प्रोजेक्ट्स के लिए मेरा मूड हो कि यार मैं मेजर इन्वेस्टमेंट का मुझे कुछ देखना है, फिर मैं उसको जो है 90 डेज़ पे भी चला जाता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद मैं ये दो जो है इनको मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो, लास्ट पे मैं इन दोनों को ऑन कर लेता हूँ कि ये जो है ये मुझे जो है यहाँ से मुझे बजाय कि इस चार्ट को खोल के उसका मैं सारा कुछ ऑन करके मैं चेक करूँ, मेरे यहाँ से जो है ये बता देते हैं कि जो है ना आपके पास सीन के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेरे पास जो है ये आपकी जो कॉइन मार्केट कैप है ये मेरे पास जो है ये बड़ी सी सिंप्लीफाई होके इसमें अब जो है यहाँ पे मुझे डाटा चाहिए, जो डाटा ड्रिवन डिसीजन होता है मेरे पास वो सामने आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो किस को अगर मैंने लॉन्ग करना है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कॉइन को मैं लॉन्ग करूँ जिसमें मुझे हाई ROI मिलनी है, और वो हाई ROI मुझे तब मिलेगी जब जो है वो कॉइन इतना पंप ना हो। ठीक है, या फिर जो है मैं शॉर्ट करना है तो मैं कोई इतना ऐसा कॉइन को पिक करूँगा, ऐसा प्रोजेक्ट को पिक करूँगा जो ऑलरेडी जो है वो दीवारें फाड़ फाड़ के ऊपर निकली जा रहा है, वहाँ से उसको जो है मैं गिच्ची से पकड़ूंगा, गर्दन से। ठीक है, सो अगेन 7 डेज़। ठीक है, अब 7 डेज़ में हमने जो है वो ये सेट्स को मैंने पकड़ा, सुई को हमने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, क्यों किया हुआ है? ये ऑलरेडी जो है हमारे पास 7 डेज़ में हाईएस्ट ये गेनर्स में से टॉप के ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, आपके पास कॉइन्स शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। एक वक्त में मैं जो है देखता हूँ तकरीबन 3 से 4 कॉइन्स को मैं देखता हूँ, प्रोजेक्ट्स को मैं देखता हूँ जो मुझे जो है वो 3 से 4 दिन की जो है मेरी ट्रेड उसमें जो है वो बनती हैं। ठीक है, जैद भाई भी ऐसे जो है उनको देखते हैं। ठीक है, सैफ भी ऐसे देखता है। हमने अपनी अपनी कैटेगरी में जो है वो उसको जो है देखते हैं। ठीक है, सो आप जो है वो इनके टॉप गेनर्स इन चीज़ों को लगा के जो आपके डिफ़ॉल्ट के ऊपर आ रही हैं उसको हटाएं, ये चीज़ें लगाएं, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा मैं बड़े के ऊपर जाना चाहता हूँ। मैं नया यहाँ पे 30 डेज़ के गेनर्स को मैं चेक करूँगा कि यार मुझे जो है वो इस टाइम कोई अच्छी चीज़ चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज़ है मुझे जो है यहाँ पे 4 प्लेयर्स चीख चीख के कह रहे हैं कि यार जो है वो हमें शॉर्ट करो।
ठीक है, मैं जाके सीधा सीधा इनका मैं चार्ट्स खोल के देखूंगा, वहाँ से जो है सर मैं अगर मुझे सप्लाई के नज़दीक मिलता गया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, सो मुझे बताएं काइंडली क्विकली जल्दी से चैट में कि ये कस्टमाइज़ करके कौन कौन आप लोगों में से देखता है। जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी, या आपको पता ही नहीं था कि ये जो है कस्टमाइज भी होता है। नाइस, सदाकत गुड, एक अच्छा स्टूडेंट है। जल्दी थोड़ा सा जो है वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे जो है ना, क्योंकि आज मैंने एक अनाउंस किया हुआ कि एक जो है वो कुछ ओके ओके, अगर आपने वेबसाइट को आज देखा है तो फिर आप गलत साइड के ऊपर जो है वो खड़े हैं। चले, सही है। और भी मेंबर्स हैं हमारे पास, उनके भी जो है कुछ रिस्पांस आए तो फिर मैं आगे मूव करूँ। RSI बेसिक चीज़ है, ठीक है। आपको से आपके पास अभी RSI सिर्फ आप जब सेटअप के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे RSI अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। बार बार हम कहते हैं कि एक RSI, एक कॉइन की RSI आपकी जो है वो चल रही है 80 पे चल रही है, तो 80 से वो लाजम तो नहीं है कि 80 के ऊपर उसको टच करती गई है, 70 पे टच करती गई है तो वहाँ से वो वापस आ जाए, नहीं। देयर इज़ अ स्टिल रूम टू गो बियॉन्ड 80, 85, 19, 92। इवन मैंने ऐसे कॉइन्स भी देखे हैं जो 96, 97 से जाकर रिजेक्ट होते हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं उनका पैटर्न ऐसा है कि उनको जो है अगर आप जो है वो एनालिसिस करें तो वो 96, 97 की RSI पे जाके फिर वहाँ से जो है वो ये रिजेक्ट होते हैं। ये फ्री टूल्स हैं, ठीक है, इसमें किसी की कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है वो आपको इनका यूज़ आना चाहिए। और जब आपका फाइनेंशियल डिसीजन कोई किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हो तो आपको जो डिफ़ॉल्ट में कोई भी वेबसाइट की सेटिंग दी जा रही है उसके ऊपर कभी भी भरोसा ना करें। वो मार्केट आपको सिर्फ सामने दिखा रही है। वो जैसे मैंने आज एक जो है वो कमेंट किया उधर चैट में कि ट्रिक ऑफ द ट्रेड और है, शो ऑफ हैंड्स और है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। सो यहाँ से आप जो है वो कॉइन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी के लिए हमने जो है यहाँ पर मुझे एक कॉइन जो है नज़र आ रहा है, ये मंत्रा OM। इसकी जो है हमने RSI वीकली पे देखी है, टॉप के ऊपर था, ठीक है, कॉइन ग्लास के ऊपर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये हाईएस्ट गेनर में जो है 60 डेज़ के जो है ये टॉप 10 में जो है हमारे पास जो है ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो इसको शॉर्ट करने से पहले मैं एक नज़र यहाँ पे इसको इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से बना लूँगा कि फ्रॉम ऑल टाइम हाई एंड फ्रॉम ऑल टाइम लो ये कहाँ पर है। ठीक है, एक कॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के नज़दीक कौन सा है, मैं उसकी कोशिश करूँगा। मेरा रिस्क सबसे कम वहाँ पर होगा जहाँ पे मेरा कॉइन जो है वो या तो ऑल टाइम लो के नज़दीक चल रहा या ऑल टाइम हाई के नज़दीक चल रहा। ठीक है, क्यों, अब अगर जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, मैंने एक सप्लाई मार्क की है, मेरा वो उसने वहाँ से होल्ड नहीं किया, ब्रेक हो गया, मेरे पास दूसरी साइड का रास्ता खुला पड़ा है, आपके पास प्राइस डिस्कवरी में जाएगा। प्राइस डिस्कवरी में सर उसको खोल के जाने दें। ठीक है, अगर आपकी आपने प्राइस शॉर्ट किया है, शॉर्ट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपका SL हिट हो गया, तो फिर आप क्या करें, आप जो है वो उसको वहाँ से लॉन्ग कर दें। या अगर आपका जो है वो लो ब्रेक हो गया है और आपको जो है वो वहाँ से अब जो है वो आपका लॉन्ग नहीं आपका सक्सेसफुल हुआ, तो वहाँ से आप करें उसको कि भाई अब जो है वो नीचे भी प्राइस डिस्कवरी है, कहाँ तक जाता है वो आपके पास नोज डाइज होती हैं, ठीक है, या रॉकेट फायर्स होती हैं, उसमें आप जो है वो दोनों साइड्स पे जो है वो अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। सो इसलिए मैं इसको अटैच करता हूँ इनके साथ। अभी वही कॉइन जो मैं देख रहा था, मैं यहाँ पे फ्रॉम ऑल टाइम हाई जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे पास जो है वो टॉप के ऊपर था HNT था। मैं यहाँ से सर्च कर लूँगा मेरे पास HNT कहाँ पर है, ऑल टाइम हाई, तो इसका जो है वो दूर दूर तक इसका कोई नहीं लग रहा। ऑल टाइम लो से ये 2600% पंप हुआ हुआ है। ठीक है, दैट मीन स्टिल अभी 2600% ये पंप है, एक अच्छा पंप है। यहाँ से जो है अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, एक पीक होगी इसकी, तो मुझे एक अच्छा यहाँ से जो है ये देगा। या दूसरा मैं जो है वो अभी देख रहा था जिसको मंत्रा OM मंत्रा था, ये देखें, दैट इज़ ऑल्सो 5000% प्लस। तो यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिस्क सबसे कम होगा। ठीक है, द डिसीजन इज़ नॉट सोनली बेस्ड ऑन दिस डाटा, बट माई डिसीजन विल बी डाटा ड्रिवन, जो मुझे यहाँ पे डाटा दिखा रहा है। ठीक है,
सो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, ये आप जो है बेशक अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जो है वो ये मैं कस्टमाइज़ ऑन कर देता हूँ, ये वाली चीज़ें जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट बेयर इन माइंड, आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है किसी भी कॉइन का, वो आपका इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मैंने जो है वो टॉप 200 कॉइन सब के जो है मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके रखे हुए हैं। मुझे पता है कि किसका जो है वो फाउंडर कौन है, उसमें जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, मैक्स सप्लाई कितनी है, तो उनके लिए मुझे जो है उधर नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो एक क्लिक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो है वो हम किसकी करें, आवे का जो है वो काफ़ी सारा जो है वो चल रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम आए हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपको जो है नज़र आ रहा है कि आपके पास मैक्स सप्लाई, ठीक है। ये बल्कि एक अच्छा सा पोटेंशियल सेटअप जो है मैं उसके ऊपर अभी साथ ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एफ सुई, ठीक है, प्रोजेक्ट मेरी नज़र में है और मैं इसको जो है वो अभी इसने काफ़ी सारा जो है वो रिटर्न दिया है। जब हमारे पास ये ड्रॉप हुआ है उसके बाद जो है ये अच्छा खासा जो है वो ये इसने रिकवरी ली है। अब इसकी जो है वो ये हमारे पास जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मैं इसको अगर जो है थोड़ा सा साइड पे करूँ आपको जो नज़र आए, मैं इस तरफ कर, ठीक है। अभी आपके पास इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 25% है। और इसकी 1 सितंबर को जो है वो टोकन अनलॉक्स हैं समवेयर 5 बिलियन टोकन अनलॉक्स जो है इसकी हैं 1 सितंबर को। तो इन केस अगर मुझे जो है वो ये मुझे सप्लाई में इस जोन में मिलता है तो मेरा अब 2 वीक्स बाद का मेरा सेटअप जो है वो तैयार है कि मैं वहाँ पे चूँकि टोकन अनलॉक्स होनी है तो अगर सप्लाई में हुआ तो प्राइस के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट पड़ेगा, मैं वहाँ से जो है उसको शॉर्ट कर लूँगा, ठीक है। सो आप इसका जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस बाकी साथ साथ आप जो है वो इनके टोकन एंड जो है इनको भी चेक कर लिया करें, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब इसके साथ साथ हमें जो है जो मेजर बीच में चीज़ होती है वो इसमें भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमारा जो है वो ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको जो ट्रेंडिंग कॉइन्स भी बताता रहता है, ठीक है। जो ट्रेंडिंग हो उनको जो है वो आप लें, उनके साथ खेलें, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है वो अभी ये CMC का है, इसमें ये ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे मैं सीधा आ जाऊँगा मोस्ट विजिटेड में, ठीक है। इसमें मुझे जो है अच्छे कॉइन्स जो है वो जो दूसरे डेस्क के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अलावा मुझे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि पिछले 24 आवर्स में 7 डेज़ में कौन से कॉइन्स हैं जिन कॉइन्स के ऊपर जो है वो एक आम जनता जो है उसका थोड़ा सा फोकस है, ठीक है। मुझे उनकी जो है यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। अब ये मैं जब देखूँगा तो यहाँ पे आप चेक करें, अभी थोड़ी देर पहले किसी मेंबर ने पूछा कि विफ से ऊपर जो है वो आपके जो ज़्यादा विजिटेड पेजेस हैं वो आपके लूना क्लासिक के हैं, HNT के हैं, अडा के हैं, कार्डानो के, डोज के हैं, सुई के हैं, नॉट कॉइन के हैं, कैश पे। सो मैं क्यों इधर जाके इसके अंदर जो है वो पंगा लूँ जब मुझे जो है यहाँ पे ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो है वो जो नैरेटिव की तरफ होता है ये उसकी तरफ जो है आपको ये यहाँ से जो है वो डायरेक्शन देता होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो गई। मैंने आपको कहा कि मैं आपको जो है वो 2 और वेबसाइट बताऊंगा जिन वेबसाइट से जो है मुझे डिसीजन लेने में जो है वो बड़ा हेल्प मिलती है। ये 2 वेबसाइट्स पता सबको थी, इस्तेमाल करें इनको, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छा एनालिसिस करें। फिर हम लास्ट पे जो है एक कॉइन उठाएंगे, उस कॉइन का हम जो है एनालिसिस भी करेंगे। अच्छा जी, वेबसाइट नोट कर लें, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप है तो इसको कैल कर दें, ठीक है। कॉइन मार्केट कैलेंडर, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप का कज़न, चचेरा भाई, कुंभ के मेले में गुम हुआ था, हमने ढूंढ लिया। अब ये आपको क्या कुछ बताएगा, आपके पास वेब पेज सामने शो होता है तो हम जो है वो इसका एक दर्शन करते हैं। भाई मैं ह्यूमन ही हूँ, क्यों इतना जो टाइम ले रहे हो। चलो जी, वेरीफाई हो गया कि हम ह्यूमन हैं। ओके, अब ये आपका कॉइन मार्केट कैलेंडर है। ये आपको जो है वो सुबह उठ के जब आप देखें तो आपको अगले दिन का कैलेंडर वो आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ किस किस चीज़ में जो है वो आपके पास अपकमिंग इवेंट्स किस कॉइन के हैं। अब जिस कॉइन के अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उस कॉइन में हमें जो है वो वॉलेटिलिटी मिलती है, ठीक है। अब उस वॉलेटिलिटी से जो है आपको आइडिया हो जाता है कि अब मुझे जो है वो किस तरफ जाना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर जो है जो मेजर मुझे यहाँ पर जैसे मैं इस वेबसाइट को खोलते जा रहा हूँ तो मुझे जो है वो यहाँ पे कार्डानो का
चैंग अपग्रेड जो है ये मिल रहा है, 11 इसके इवेंट्स आ रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। कार्डानो में जो है मेजर एक इवेंट आ रहा है। अब इसको जो है वो मैं कार्डानो का एक मरतबा इसको यहाँ पे इसका खोल के चेक करूँगा, ठीक है, कौन कौन से इसके अपकमिंग इवेंट्स हैं और किस किस डेट को हैं, ठीक है। ये इवेंट्स जो है मुझे लीड करेंगे एक लॉन्ग टाइम जो है वो डिसीजन लेने में कि इसमें जो है मैंने किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। अभी तो जो है वो ये 15 अगस्त से 17 अगस्त तक इसमें जो है वो आपके पास एक जर्नल इवेंट आ रहा है, ठीक है। ब्लॉकचेन कन्वेंशन लास वेगास में हो रहा है, ठीक है। उसमें आपके पास जो है ये इसके साथ कुछ और कॉइन्स भी है, ये 16 अदर कॉइन्स हैं जिसमें आपके पास जो है वो आडा भी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो डाओ है, एटलस है, ठीक है। ये कॉइन्स जो है ये आपको जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो आपके पास ये जो नेक्स्ट 2049, एक पीछे जो है वो आपकी 2050 एक्सपो हुई थी दुबई में, अब ये 2049 एक्सपो आपके पास जो है वो आ रही है सिंगापुर में। इस इवेंट में मैं बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, इस इवेंट के ऊपर। और ये कब है आपका 18 सितंबर से 19 सितंबर, ये 2 दिन में। थर्ड क्वार्टर में इसका चैंग अपग्रेड है, एक कॉइन का उसकी ब्लॉकचेन का उस प्रोजेक्ट का जो है वो अपग्रेड आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो इसमें हमें जो है वो मूवमेंट मिलेगी, वर्टाइम मिलेगा। अगर मुझे किसी मेजर डिमांड के ऊपर ये मिल गया तो मैं वहाँ पर जो है वो उसको उठाऊँगा। करना क्या है, सिंपली इसको क्लिक करें, ठीक है। जो भी आपके पास सामने यहाँ पर न्यूज़ इवेंट है उसको यहाँ से जो है वो नीचे ये इन्फॉर्मेशन इसकी जो है वो देता है कि जो है यहाँ पर जो है वो क्या क्या किस किस में जो है यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मेजर आपको इवेंट के बारे में जो है वो यहाँ पे सिर्फ ये बताएगा कि ये इवेंट फेक है, क्योंकि अक्सर औकात जो ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो एक मरतबा प्लान में आते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में जो है जैसे अगर किसी ने जो है वो AMA कर दिया, किसी प्रोजेक्ट ने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, फॉर एग्जांपल पिक्सल वर्स जो है रिसेंटली आपके पास जो है वो दे रहा था, एयर ड्रॉप दे रहा था, और उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर अनाउंस किया कि हम AMA करेंगे, हम जो है वो आस्क मी एनीथिंग का एक लाइव करेंगे, लेकिन उन्होंने लाइव किया नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है ये रियल टाइम वैलिडेशन, क्योंकि इस जो ये रिसोर्स है ये आपके पास सिर्फ इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है वहाँ पे बताएगा कि इसमें जो है वो ये वैलिडेशन इसकी कितनी है, ठीक है। मैं जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा, द चैंग अपग्रेड विल मार्क द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मिनिमम वायबल कम्युनिटी रन गवर्नमेंट, ठीक है। फोर्क है, स्वैप है, इसके वो आप चेक करें कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। बाकी इसके बाद अब ये आपको उसकी डेट्स मिल गई कि ये कब है, ठीक है। इसमें आपने जो है वो इसको अपने वो हिट लिस्ट में रख लेना है। सो यहाँ पे आपके जो 50-60 हज़ार कॉइन्स हैं उनमें आपने जो है वो एक कॉइन आपकी लिस्ट में आ गया। छोटा सा है, स्टिकी नोट्स जो है लें, कॉपी लें, उसके ऊपर जो है लिख लें कि यार ये जो है ये इस टाइम से इस टाइम तक जो है इसकी है, तो मैं इसमें अगर अभी ये डिमांड के नज़दीक है तो मैं इसमें अभी स्पॉट में बाइंग करना शुरू करूँ, लेयर बाई लेयर मैं इसमें जो है ना वो लेवल बाई लेवल मैं इसमें जो है वो चलता जाऊँ, ठीक है। तो ये आप जो है वो इसमें ये कॉइन मार्केट कैलेंडर है, ठीक है। मेजर मैंने आपके इसको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हाउ इट विल वर्क, ठीक है। आप इवेंट्स को देखें, ठीक है, नीचे लोड मोड में जाएं, आपके पास जो है वो इवेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको वहाँ पे बताता है कि जो है वो मेरे पास यहाँ पर जो है ये इसमें कॉन्फिडेंस कितना है। दूसरा ये कितना पहले इवेंट इस वेबसाइट के ऊपर जो है ये लिस्ट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे बता देता है, ठीक है, या इधर ही आपके मेन पेज के नीचे ये जो है ना ये आपका बता देता है। अब यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया, अब इसके ऊपर आप जाके आप थोड़ी सी 2 मिनट 10 मिनट जो है वो वेबसाइट पे गूगल को देंगे, उससे पूछेंगे कि टोकन 2049 जो है ये क्या है, ठीक है। सिंगापुर में इवेंट क्या है, इस इवेंट में जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो कवर की जाएंगी, ठीक है। हम वो कर लेते हैं, हम टोकन 2049 पे चले जाते हैं, देखते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो क्या है, ठीक है। वो थोड़ा सा हमें जो है वो उसके होम पेज या विकीपीडिया या किसी भी जो है वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे हमें जो है वो बताएगा कि इस इवेंट में क्या होगा। ये 18 से 19 सितंबर का जो है वो एक इवेंट आ रहा है, सिंगापुर में होगा, ठीक है। इस इवेंट में मेजर आपके पास जो है वो क्रिप्टो टॉक्स जो है वो हैं, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे जो मेजर क्रिप्टो टॉक्स हैं उनसे हमने आइडिया लेना है कि अगर जो है वो कोई ऐसा बंदा किसी नए प्रोजेक्ट का जो है वो एम्बेसडर कोई आ रहा है, कोई उसकी मार्केटिंग जो है वो कोई टीम आ रही है, वो आकर जो है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रही है, या प्रीवियस जो आपके पास ऑलरेडी नोन प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स की जो है वो कौन बंदा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसको जो है वहाँ पे उसकी वो टॉक का मेन पॉइंट क्या होगा,
ये अक्सर औकात जो है ये चीज़ जो है जब भी आपको कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आपके जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये सारे के सारे वहाँ पर आपके मेंशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए स्पीकर्स पे। हमें यहाँ पर जो है इसने यहाँ पे पूरी लिस्ट देनी चाहिए कि हमारे पास जो है ये स्पीकर्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास स्पीकर्स आ गए हैं। किस किस के स्पीकर्स हैं? सोलाना का को फाउंडर आएगा। ठीक है, अगर सोलाना का को फाउंडर आता है तो हम सोलाना को जो है वो नज़र में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये विसल ब्लोअर है, ये आपके पास एडवर्ड स्नोडन। ठीक है, ठीक है, उसकी कंपनी से। लेकिन जो मेजर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं ये एक मदर कॉइन है, इसका मैंने जो है वो एक ये जालिया, इसका मैंने जो है वो देखा। क्यों? हमने जो है वो रिसेंटली आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पंप करने वाले कॉइन्स थे उनमें एक मदर कॉइन था। ठीक है, वो एक मीम कॉइन, शिट कॉइन कह लें उसको। अब इसकी अगर जो है वो एक फाउंडर जो है ये आके एक टॉक दे रही है, ठीक है, तो वो आपका जो है वो डेफिनेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो प्राइस सेक्शन है उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो फंडामेंटल रिसर्च है ये सारी की सारी, इसमें आप जाके जो है वो उनको लिस्ट करते हैं। इथिना लैब्स, ठीक है, इथिना लैब्स का आपका जो है वो ENA कॉइन। ठीक है, इसका जो है CEO आ रहा है। सो यहाँ पे भी बॉटम में हमें चीज़ें मिल रही हैं तो उनको जो है वो हम यहाँ से जो है वो अक्यूमुलेट, कुछ अगर लेवल टू लेवल हमें मिलती है तो हम उसको जो है वो वहाँ से करना शुरू कर देंगे। ये नहीं है कि जो सामने हमारे पास आ रहा है, हमें कोई ट्विटर के ऊपर जो है वो एक चल रहा है नैरेटिव, हम उसका जो है उठा के दे देंगे। ठीक है, आप यहाँ से जो है देखेंगे कि इनके जो है स्पीकर्स कौन कौन से हैं या ये इवेंट क्या है। पहले तो उस इवेंट का पूरा का पूरा जो है वो एनालिसिस करेंगे। देन उस इवेंट में जो है वो मेजर चीज़ क्या हो रही है उसको आप राइट डाउन करेंगे, वो किससे लिंक्ड है, उसके ऊपर फिर हम जाएंगे। फिर अगेन डिसीजन सारे का सारा जाके जो है वो चार्ट के ऊपर होगा। सो अभी मैंने यहाँ पर जो है वो अभी एनालिसिस करने के लिए मैंने एक तो जो है वो यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। मैं मदर कॉइन जो है उसको मैं नोट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है मदर के लिए जो है वो यहाँ पे खुद भी मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर जो है वो हेलियस का CEO है, ओके, सोलाना फाउंडेशन के ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, इथीना भी था। ये आवाज़ कहाँ से आई? थैंक यू सो मच। ओके, मज़ा आना चाहिए, कोशिश करते हैं कि जो है आपको मज़ा आए। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे जो है वो ये 3-4 चीज़ें जो मुझे मेजर सामने जल्दी जल्दी नज़र आ रही हैं। ठीक है, उसमें मुझे जो है यहाँ पे ड्रिफ्ट नज़र आ रहा है, ETH5 जो है ये मुझे नज़र आ रहा है, पेपैल जो है नज़र आ रहा है। ठीक है, और मैं पेपैल में इंटरेस्टेड हूँ कि पेपैल जो है वो किन किन के अंदर जो है वो आपका उसके साथ जो है वेंचर कर रहा है। ठीक है, वो आपको जो पता होना चाहिए। ठीक है, XTZ टेजोस वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके ऊपर उसका जो है ये आपके पास को फाउंडर आ रहा है। सो अब मैंने ये कुछ यहाँ से नोट कर लिए, इनका मैं जाऊँगा चार्ट के ऊपर, मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इनका मैं एनालिसिस करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली टिल डाउन मैं वीकली, या मैक्सिमम जो है वो 2 डेज 3 डेज तक मैं मैक्सिमम जो है जाता होता हूँ। 2 डेज को जो है फिर वो मैं उसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में जो है स्कैल्प्स के लिए जो है उधर से मैं ले लेता हूँ, एक बड़े लेवल पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन मैं उनमें जो है जाके कर लेता हूँ। हीलियम में भी यहाँ पे जो है वो है। सो मेजर मुझे यहाँ पे इस इवेंट की थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि इस इवेंट में जो है वो कौन कौन से जो है वो मेजर स्पीकर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैंने उनका जो है ना यहाँ पे एक जहन में चीज़ बना ली। दूसरा मुझे पता चल गया कि 18 और 19 सितंबर को एक मेजर क्रिप्टो का इवेंट है। अब इस इवेंट में मेरे पास जो है वो मुझे वॉलेटिलिटी मिलेगी, उस वॉलेटिलिटी को मैंने कैश करना है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, सो ये जो है आपके पास ये वेबसाइट आपके पास जो है ये नोट होनी चाहिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल रास्ता हमने दिखा दिया, इस्तेमाल आपने करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया, नोट हो गई है। स्क्रीनशॉट इसका ले लें या कहीं पर लिख लें। ठीक है, वैसे ही मैं ये रिकॉर्डिंग जो है इसको भी मैं जो है ना ये अपलोड जो है वो कर दूंगा। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आखिरी जो है वो आपको दे दी जाए या ना दी जाए। मैं जाऊंगा जनाब कॉइन डार के नाम से एक वेबसाइट है। ये देखें, ये सारे के सारी हैं कॉइन की। ठीक है, कॉइन ग्लास थी पहले, दूसरी आपके पास कॉइन मार्केट कैप, तीसरी आपके पास कॉइन मार्केट कैलेंडर, चौथी आपके पास जो है वो भी कैलेंडर से रिलेटेड है आपके पास कॉइन डार। ठीक है, अब ये जो है ये आपको जो कॉइन मार्केट कैलेंडर है ये आपकी जो है वो थोड़ा सा मेजर जो न्यूज़ हैं उनको गैदर करके दे रही है। लेकिन जो अभी ये मेजर से जो माइनर न्यूज़ हैं, जो माइनर इवेंट्स हैं वो आपके पास हैं कॉइन डार के ऊपर।
ठीक है। अब इनमें जो आपके पास जो है जो नए इवेंट्स हैं, या कोई ट्विटर स्पेस का किसी ने अनाउंस किया हुआ है, या कहीं पर जो है वो आपकी छोटी मोटी जो है वो गैदरिंग है, वो उसको जो है वो कोई किसी की, जैसे अभी ये देखें आपके पास बनाना की जो है वो बर्ड आई के साथ पार्टनरशिप हो गई है, मर्ज इसका जो है ये आया है। अब बनाना गन जो है वो उसका चार्ट हमने देखा, कल हमने जो है उसको एनालिसिस दिया था शॉर्ट का, ठीक है, उसमें हमने शॉर्ट्स लिए भी, प्रॉफिट उठाया। अब इसकी ये पार्टनरशिप है, तो फंडामेंटली जो है वो एक बर्ड आई है आपके पास, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है आपकी, जो ट्रेड करती है न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। अब उसके साथ अगर इसकी पार्टनरशिप हो रही है तो जो है वो दैट इज़ अ गुड पॉइंट टू दैट, ठीक है। हम यहाँ पर इसका जो डेली का इवेंट चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो 14 अगस्त को जो है वो आज ये आपके पास जो है वो इवेंट है, ठीक है। कैस्पर का क्या है, क्लाउड 1.3, इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। ये इसमें जो यहाँ पर जो है वो कैस्पर नेटवर्क हैज़ रिलीज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट्स क्लाउड, कैस्पर क्लाउड दिस अपडेट इंक्लूड सेवरल इम्प्रूवमेंट एंड फिक्सेस। अब यहाँ से सिर्फ इस एक न्यूज़ ने यहाँ पर हमें बताया है कि आपके पास जो है जो कैस्पर नेटवर्क है उसके ऊपर अपडेट आई है। तो जब अपडेट आई है तो ऑब्वियसली अपडेट आपकी जो है वो फिक्स करेगी, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपके जो है वो जल्दी परफॉर्म करेगा, या जो भी उस नेटवर्क के पीछे उसकी पूरी एल्गोरिदम है उसको वो जो है वो बेहतर एफिशिएंट तरीके से करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ अ बुलिश न्यूज़, ठीक है। सो हम इसको उस हिसाब से जो है वो देखते हैं, एक मदर कर लिया, दूसरा हम जो है वो कैस्पर को भी जाके जो है वो देख लेंगे, कोई मेजर प्लान हमें जो है वो मिलता है यहाँ पे तो हम उसका साथ ही जो है वो एक एनालिसिस लास्ट पे कर लेंगे। ओके, सुई आपके पास एक नई एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है, ठीक है। वैक्स आपके पास एक नई एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। अब लिस्टिंग जब होती है, ठीक है, इसको लोग लेते हैं एज अ बुलिश न्यूज़, मैं इसको बेरिश न्यूज़ लेता हूँ। सवाल करेंगे कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल होना चाहिए कि कैसे, ठीक है। बेरिश न्यूज़ क्यों होती है, जब बेरिश न्यूज़ मैं इसको ले रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो एक एक्सचेंज के ऊपर पहले कॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज का, मैं अगर फॉर एग्जांपल पॉइंट लेता हूँ कि एक मेरे पास कॉइन था वो सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर मौजूद था, दैट मीन्स वो मेरे किसी वॉलेट में था, वो चाहे मेरे ट्रस्ट वॉलेट में था या हार्डवेयर वॉलेट में था, वट एवर जहाँ पे भी था। अब उसकी लिस्टिंग हुई है जाकर एक एक्सचेंज के ऊपर, तो दैट मीन्स जो मेरे पास मेजर होल्डर है, मेरे समेत के जो भी लोग हैं, वो उनके लिए जो है वो उस एक्सचेंज के ऊपर जाके ट्रांसफ़र कर लेंगे और वहाँ से अब उसको ट्रेड करेंगे और उनके लिए वो ट्रेड आसान होगी। तो सबसे पहले जो होल्डर्स होंगे, जो बड़े वॉलेट वाले होल्डर्स होंगे, वो सीधा सीधा जो है वो आपको डंप करेंगे वहाँ पर जाके। इसीलिए आपने जब भी कोई नया कॉइन जो है वो आपका किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होता है, रिसेंटली बड़े सारे कॉइन्स जो है वो आपके लिस्ट होने जा रहे हैं, बायबिट पे होते हैं, रोजाना बाइनेंस के ऊपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जैसे ही जाते हैं वो पहले एक वो गॉड कैंडल निकालते हैं, उसके बाद पूरी वो टॉप के ऊपर विक होती है और उसके बाद जो है वो सारे की सारी तबाही फैल जाती है। तो एक्सचेंज के ऊपर जब ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ से आपके पास जो है वो सेलिंग होता है। तो मेरे पास जो है मुझे ये न्यूज़ में आइडिया हो जाता है कि जो अब ये बेरिश न्यूज़ कैसे है। वहाँ पे एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, मैं पहले 6-7 घंटे जो है उस कॉइन को मैं मॉनिटर करता हूँ, वहाँ में मुझे जो है वो उसका एक रेंज मिल जाती है कि जो आपको सप्लाई फॉर्म देती है या आपके पास जो है वो डिमांड फॉर्म करती है। अगर अच्छी डिमांड फॉर्म हो गई, जैसे नोट कॉइन, ठीक है, NOT नोट कॉइन, मैं चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ, अभी आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर। तो एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, बायबिट पे वो एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, उसने वहाँ पर जाके जो है वो एक अच्छी डिमांड फॉर्म की थी और वो डिमांड ने वहाँ से जो है वो उसमें मैंने जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है जैसे उसने डिमांड फॉर्म की, मैंने स्पॉट में उसमें एंट्री ली, ठीक है, मैंने उसमें जो है वो प्रॉफिट्स बुक किए, ठीक है। अगर वो सप्लाई फॉर्म कर गया, अब फिर जो है मैं उसको उस सप्लाई के फ्लिप होने का मैं वेट करता हूँ, ठीक है। सो अगेन बात फिर वही सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट की है। सो आपको ये जो डेली की जो इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं, वो आपको इस कॉइन डार से जो है वो मिल जाएंगे कि ये आपके पास जो है वो आज किस किस प्रोजेक्ट में जो है वो, यानी अभी मैंने कल के लिए अगर मैं कोई कॉइन्स देख रहा हूँ तो मैं इसकी जो है वो देखूँगा कि मुझे कल कौन कौन से इवेंट्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। किस किस कॉइन की जो है कल बात हो रही है, मैं यहाँ पे कैलेंडर में मेरे पास यहाँ पर भी टाइम होता है तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, सीधा मेरे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर सर्च कर लेंगे तो आपके पास जो है वो 15 अगस्त के जो है वो आ जाएंगे। ओके, लिस्टिंग है कि एक एक्सचेंज है, टर्की की एक्सचेंज है, टोन उसके ऊपर जो है लिस्ट होने जा रहा है। ओके, ये एक्सचेंज की लिस्टिंग है मेजर, आपको यहाँ से मिल गई।
हम भी कोशिश करते हैं रोज़ाना, हमने एक जो है वो लिस्टिंग वाला एक सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हम अपलोड करते हैं, कभी कभार जो टाइम नहीं मिलता तो नहीं भी कर पाते होते। अच्छा, एक तो ये लिस्टिंग्स है, दूसरी आपके पास जो है ये AMAs है, आस्क मी एनीथिंग। अब आस्क मी एनीथिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर चाहे वो ट्विटर स्पेस के ऊपर हो रहे हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर में हो रहे हैं, या जो है वो आपका जो है वो टिकटॉक पे जा रहे हैं, दीज कम्युनिटीज़, दीज जो मार्केटिंग फील्ड हैं, मार्केटिंग वाले इनके लोग होते हैं, ये लोग कोई ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उसको नहीं छोड़ते, उसको इंगेज करते हैं। चाहे वो ट्विटर के ऊपर जो ट्विटर स्पेस में जा रहे हो, वहाँ पे आपके पास आ रहे हो, डिस्कॉर्ड लाइव पे जा रहे हूँ, वो आपके पास यूट्यूब लाइव पे जा रहे हूँ, दीज आर यूजिंग एवरी काइंड ऑफ दीज पीपल आर यूजिंग एवरी काइंड ऑफ सोशल मीडिया जस्ट टू प्रमोट देयर प्रोजेक्ट। तो उससे जो है वो वहाँ पे आपको जो है वो आप देखते हैं कि उनकी टॉक्स जो है वहाँ पे AMA है अगर किसी कॉइन का, तो उसमें जो है मुझे वहाँ पे अगेन मेरे सिर्फ जो कंसर्न की चीज़ है वो है वॉलेटिलिटी। मुझे सिर्फ वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर किसी कॉइन में मूवमेंट होगी तो वो मुझे वहाँ से पैसा या लॉन्ग में बना के देगा या शॉर्ट में बना के देगा। ठीक है, अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, एक प्रोजेक्ट डेड पड़ा होगा, तो उस कॉइन में फिर जो है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसकी जो है वो एक एक पॉइंट को हलने के लिए जो है मेरे पास इतना पेशेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स हैं, अगर आपने स्कैल्प लेने हो, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो इसको देख सकते हैं। AMA है इनका, ठीक है, तारा का ये नया प्रोजेक्ट है, ओलास नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये नए प्रोजेक्ट्स हैं। रोज एक पुराना प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी कॉल है इसकी, ठीक है। ओएसएस नेटवर्क विल होस्ट अ कम्युनिटी कॉल ऑन 15th of August at 4 PM UTC। दिस फोकस ऑफ द कॉल इज 4P सुपर डी ऐप, ठीक है, ये अपनी टी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं रोज़ को जो है वो 15 तारीख को जो है वो ये 4 UTC के नज़दीक में 3 बजे 2 बजे तक जो है मैं इसको थोड़ा सा मॉनिटर करना शुरू कर दूंगा। छोटी सा एक आंख का कोना मैं वहाँ पर जो है वो लगा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, OP भी कर रहा है, अच्छी चीज़ है, ठीक है आपके पास। उसके बाद आप देखें कि मेजर जो है यहाँ पे ज़ीरो लैंड बग बाउंटी कॉन्टेस्ट। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट मैं बड़ा इंटरेस्टेड होता हूँ। ऐसे जब ये कॉन्टेस्ट लेके आते हैं बग बाउंटी वाले, इन प्रोजेक्ट्स का बग बाउंटी में क्या होता है आपका कि एक नेटवर्क है, उसके कोड में प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी जो है कोड, इवन जो है वो बिटकॉइन का सोलाना का रिसेंट टाइम में सोलाना का जो था ब्लॉकचेन, वो एक मरतबा जो है वो फुल ऑन कंजेस्टेड हो गया, ट्रांजैक्शंस फेल होना शुरू हो गई थी। ये कोई लंबी बात नहीं है, कोई 3-4 महीने पहले की बात है, ठीक है। अब वो एक आपके कोड में बग था, उनकी डेवलपमेंट टीम ने जो है वो उसको फिक्स किया। अब अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस चीज़ में जो है वो पहले से ही जो है वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, आप इसमें जो बाउंटी है, बग बाउंटिंग है, बग बाउंटी, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। कोई एरर हो उसको आप हमें फाइंड करके दें या फिक्स भी साथ में हमें दें, उसमें हम आपको रिवार्ड भी करेंगे। नो दिस रिजल्ट्स इन, ये आपका जो नेटवर्क होगा या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको पहले से बेहतर बनाएगा। जब बेहतर बनाएगा वो बेहतर परफॉर्म करेगा, तो वहाँ से आपको जो है वो आइडिया हो जाता है कि दिस विल लीड टू समथिंग बुलिश, ठीक है। सो इसमें जो है वो अब ये सिर्फ जो ये ज़ीरो की जो है ये बाउंटी है, ये आपके पास $62,000 की जो है वो रिवॉर्ड है सारे के सारे। अब इसमें जो है वो जो टॉप पे आएगा उसको जो है वो देंगे लेट से 20,000 या 25,000 देंगे, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले को इस तरह करके वो करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो हर मीडिया के ऊपर जो है वो ये AMA कर रहे हैं, जूम के ऊपर भी आपके पास आ रही है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो बिलखुसूस सबसे ज़्यादा अटेंशन किन इवेंट्स में मिलती है, वो प्रोजेक्ट्स जो आपकी UFC फाइट्स में कहीं पर जो है वो स्पॉन्सरशिप्स दे रहे हैं, यानी जो आपकी बॉक्सिंग की फ़ाइट्स हैं उनमें स्पॉन्सरशिप्स दे रहे हैं, या अभी रिसेंटली जो है ओलंपिक्स थी, तो ओलंपिक्स में भी जो है मुझे कुछ जगह पे जो है कुछ एक्सचेंजेस और कुछ प्रोजेक्ट्स के जो है वो पोस्टर्स जो है नज़र आए हैं, तो वो उनकी थी। अब जब लोग वहाँ पर देखेंगे तो वो पब्लिसिटी जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट उस प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आती है, ठीक है। सो ये इस तरह के जो है मैं इनको जो है वो यहाँ पे देखता हूँ, उसका मैं चेक कर लेता हूँ कि नेक्स्ट मुझे जो है वो यहाँ पर जो है अगर कोई अच्छा इवेंट है, उस इवेंट को मैं उठा के उसको फिर मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। अब बिटकिट का जो है ये आपके पास ये काजामेजल टोकन इज अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद टोरंटो DAO, ओके, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड एट एन इवेंट ऑन 15th of August, ठीक है। बिटकिट का जो नेटिव टोकन है ये आपका जो है वो ये आपका इसने पार्टनरशिप की है, ठीक है। ऑब्वियसली अब इसका जो है वो
जब पार्टनरशिप हुई है तो इसका इम्पैक्ट हमें जो है वो देखने को मिलेगा। सही है। सो ये थी आज की जो कुछ मेजर चीज़ें थी। अभी सिर्फ ये टूल्स नहीं हैं कि जो हमने जो है मैंने आपके सामने रखे हैं, इनके अलावा भी सारे का सारा जो है डिसीजन डाटा ड्रिवन होना चाहिए। सेंटिमेंट ड्रिवन जो डिसीजंस होते हैं उनमें आप लॉस उठाते हैं। यार फ़लाँ ने जो है वो इतना बाय कर लिया, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, फ़लाँ का जो बायस है वो हो सकता है किसी और चीज़ के ऊपर हो। आपका बायस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा ड्रिवन होना चाहिए। जब आप मशीन की तरह काम करना शुरू करेंगे तो आप इसमें से जो है वो मशीन आपको पैसे बना के देती होती है। दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ठीक है, फैक्ट्री हो या जो है वो कोई लूमिंग मशीन हो, घर पे जो है वो कोई खातून सिलाई मशीन रख के भी जो है वो काम कर रही है, वो मशीन आपको पैसा बना के दे रही है। सो मेन पॉइंट यहाँ पे इस पूरी डिस्कशन में ये था कि आपने काम करना है एज अ मशीन। सो अभी हमने कोई एक प्रोजेक्ट को उठाते हैं, ठीक है, उसको जो है वो हम जाके थोड़ा सा जो है वो जो मेन चीज़ है डिसीजन हमारे पास जो है वो हमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को जाके हम जो है वो किधर ही जाएंगे, हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके हम उनका जो है वो पोस्टमार्टम कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये किसी ने जो है ये पैक्स जी की जो है वो ट्रेड ली होगी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड का, तो आप जो है वो इसमें ये बिटकट के ऊपर जो है गोल्ड का एक सेम मतलब सिबलिंग कह लें, ये एक पैक्स जी का जो है वो मैंने इसमें ट्रेड दी हुई थी, सेटअप दिया हुआ था और अच्छी खासी मूवमेंट हमें यहाँ पर जो है ये मिली है। ठीक है, इसमें ट्रेड की है 50% तक इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रेड किया अगेन वो फॉरेक्स वाला 100x लेवल लेके, मुझे जो है वो इसमें से जो है वो 100% प्रॉफिट आ चुका था। मैंने जैसे ही गोल्ड की जो है वो ट्रेड उधर एग्जिट की है, मैंने यहाँ पर इसको भी एग्जिट कर दिया, मेरा इसमें से प्रॉफिट साइड पे हो गया। अच्छा जी, अभी मैं जो है वो इंटरेस्टेड था किस में, मैंने मदर कॉइन जो है वो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूँ कि मदर जो है वो मेरे पास जो है वो कॉइन था, मैंने उसको जो है वो इंटरेस्टेड हूँ, उसमें मुझे कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है। तो हाँ, मेजर जो है वो एक इवेंट आ रहा है, मेजर मेरे पास यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं। बल्कि हाँ, एक ये करूँगा, फिर मैं आपको नॉट का भी जो है मुझे याद करूँ, एक लास्ट में मैं नॉट का चार्ट आपको जो है दिखाऊँगा कि उसके ऊपर मेरा डिसीजन स्पॉट में कैसे हुआ था। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे पास इसका पहले तो मैं चीज़ देखनी है कि अगर मैं फ्यूचर्स कर रहा हूँ या मैं स्पॉट कर रहा हूँ तो उस पर होगा। अभी मैं चूँकि इंटरेस्टेड हूँ फ्यूचर्स में, तो मैं इसमें जो है वो अभी ये ऊपर से इसका टॉप जो है वो आ रहा है, ये ऑलरेडी डिक्लाइन के अंदर है। ठीक है, तो इसको भी बंद कर दें, एक मिनट, सेशन, ओके सेशन बंद हो गया। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो ये रिसेंटली लॉन्च्ड कॉइन है। ठीक है, मैं अब इसमें जो है वो एनालिसिस मैं कितने टाइम फ्रेम पे कर सकता हूँ। अब ये वाला जो है यहाँ पे आपका एक्सचेंज का डाटा दे रहा है, मुझे वो डाटा चाहिए जो मुझे इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, मैंने देख लिया इसके परपेचुअल जो मेजर एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जो है वो अब इसका सबसे ज़्यादा डाटा ढूंढूंगा कि मुझे डाटा कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब मुझे डाटा मिल गया इसका मैक्सी के ऊपर, या मैक्सी में मिलेगा या आपको गेट आई में मिल जाएगा। मैं अगेन इसको हायर टाइम फ्रेम से जो है मैं इसका एनालिसिस करना शुरू कर दूँगा कि इसके ऊपर जो है वो क्या है। ठीक है, 3 डेज पे चले जाते हैं। ओके, मुझे एक चीज़ मिल गई है यहाँ पर। अब ये मेरा जो है यहाँ पर डिसीजन जो है ये मेरा यहाँ पे इसने जो डिसीजन मुझे आसान कर दिया। ये मेरे पास एक लेवल है। ठीक है, इस लेवल में मैं मज़ीद जो है वो नीचे जाऊँगा, मैं चेक कर लूँगा क्या मैं इसको मज़ीद जो है वो मुझे इसको फ़िल्टर आउट करना चाहिए या मैं यहाँ पर जो है वो इसको क्लोज़ करूँ। ठीक है, आई सी समथिंग ओवर हियर। अगेन सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, मैं उसी को जो है वो यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे मैं लेता जाऊँगा और मैं इसमें जो है वो फाइनल कर दूँगा। मेरा सीरियस जो है कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा यूनिक है, मैं 4 आवर्स की बजाय 6 आवर्स को प्रेफर करता हूँ। चलें जी, मुझे जो है वो एक एसी के अंदर जो है ये जोन मिल गया। ठीक है, ये जोन मेरा वैलिड है। अगर मैं इसको स्पॉट में बाय करना है तो मैं इसको जैसे ही मेरा ये लेवल इसका जो है ये ब्रीच होगा दिस लो, मैं इसको जो है यहाँ से छोड़ दूँगा, क्यों इसके पास नीचे यहाँ पर जो है मुझे कोई मेजर डिमांड यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और इससे नीचे ऑलरेडी मेरे पास जो है वो यहाँ पर कितना है, दैट इज़ 60-70%। ठीक है, इस प्राइस के नस्बत तो मैं ऑलरेडी जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट होगी मैं उसको नहीं जाने दूंगा उस तरफ। ठीक है,
फिर आपके पास लास्ट पे ये एक यहाँ पर जो है पड़ी है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मैं इसको इंटरेस्टेड होऊंगा इस लेवल में लेने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, कॉइन को मैंने सेलेक्ट किया उधर से, ठीक है, इसका मैं पूरा एनालिसिस कर लूँगा और एनालिसिस करने के साथ मैं इसको जो है ना यहाँ से इस पर अलर्ट्स भी लगा दूँगा, ताकि मेरा जो है जब ये आता है तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको कर लूँ, ठीक है। चलो ये यहाँ तक कर देते हैं। ये मेरे पास जो है एक सप्लाई आ गई, क्योंकि इसका परपेचुअल मौजूद है तो मैं इसका शॉर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये 4 आवर का क्यों था, हाँ ये ठीक है। अच्छा जी, ओके, पहले पे देख लेते हैं। ये ऊपर भी एक सप्लाई है, एक अच्छी सप्लाई हमें यहाँ पर जो है ये मिल रही है, ठीक है। इसमें मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, ठीक है। कॉइन का सिलेक्शन की, अब यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ से जो है ये तोड़ता है, ये इसको ब्रीच कर देता है, तो मेरे पास जो है वो एक क्लियर कट सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे पास डिसीजन है कि जैसे इसको ब्रेक डाउन करके नीचे निकले, मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करूँ निचली डिमांड तक, ठीक है। यहाँ से ये बाउंस बैक करे, जो कि अभी तो करंट सिचुएशन नहीं है कि वो बाउंस बैक करे, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो मैं यहाँ से अगर इसको लॉन्ग करता हूँ तो मेरे पास ऊपर सप्लाई तक यहाँ पर मुझे जो है ये देगा 30 to 40% का मुझे गेन देगा। ये गेन जो है ये मेरे लिए इनफ होना चाहिए। ऐसे जो है मैं मेजर जो प्लेज हैं मैं उनको जो है वो पकड़ता हूँ, ठीक है। कोई और कॉइन अगर एनालिसिस करना चाहें इसी चीज़ पे जो हमने डिस्कशन की है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फिर जो है वो हम इसको क्लोज करते हैं। और यस, नॉट, मैं नॉट का आपको जो है ना वो दिखाता हूँ कि मैंने नॉट में कैसे जो है वो, एक तो नॉट कॉइन उस टाइम जो है वो टैप टैप वाला जो था वो चक्कर चल रहा था, तो लाइक ठोको उस चक्कर में वो सारे कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने जो है वो इसमें ये पूरी की पूरी मूव मैंने यहाँ से जो है इसको कैच किया, ठीक है, इन द स्पॉट प्ले, ठीक है। प्रॉम्प्ट डिसीजन मेरा हुआ, मैं सीधा इसकी जो पहली कैंडल है बाय बिट पे ये हुआ था, लॉन्च हुआ था, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहली कैंडल के अंदर आ गया और मैंने अब जब पहली कैंडल में आया तो मैं यहाँ पर जो है मैं इसका एनालिसिस शुरू कर दिया मैंने आवरली कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। आवरली से नीचे जो है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। जैसे ही जो है इसने ये हाई मारा है, अभी यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी दिन जो है मैं आपको जो है वो वेव्स एक है ट्रेडिंग का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम जो है वो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव में हम प्ले करते हैं, ठीक है। वो चीज़ जो है ना मैं आपको जो है इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा, जो आपको जो है डिसीजन मेकिंग में या गेम्स में जो है आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब मैंने इसमें जो है जो ये पहली कैंडल थी ये वाली, इस कैंडल मेरे पास यहाँ पर जो एक डिमांड बनी थी 12-15 मिनट्स की, यहाँ पर ये डिमांड बन गई थी या 30 मिनट्स की थी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया था और मैं अब इसका वेट कर रहा था कि ये वाली जो है ये मेरे पास जो है ये कैसे प्ले आउट करती है। मुझे ये बाउंस कर रही है, इसको जो है ये यहाँ पर मुझे यहाँ से ये नहीं थी दे रही रिएक्शन, ऑब्वियसली। अब मैंने इसका जो है वो एक मरतबा इससे नीचे ये जाएगा, मुझे अपना प्ले पता है कि जो है ये किस तरीके से प्ले करती है, ठीक है। ये डिमांड थी मेरे पास। अब आप देखें कि इसने किया क्या है, ठीक है। मैं साथ ही क्विकली पावर पे चला जाता हूँ, प्ले करता हूँ, ठीक है। मैं इसको मैटर करता रहा, ठीक है। जैसे ही इसने नीचे जो यहाँ पर ये सारे का सारा था ये करके लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब हो गई थी हमारे पास, ठीक है। जो यहाँ पे अब यहाँ पे मेजर सेलर्स जो थे वो आपके जो होल्डर्स थे वो पैनिक्ड हो रहे थे, ठीक है। उसमें से जो जिन्होंने बेचना था वो यहाँ पे बेच चुके थे, मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। जैसे ये सर फ्लिप होती गई इस कैंडल मैंने यहाँ पर जो है वो एक मरतबा यहाँ से लेके इधर तक मैंने इसके हाई तक था मेरा टारगेट, पहला ये लेना था मैंने। उसके बाद जब दोबारा मेजर मुझे जो है वो कोई जगह पर डिमांड नजर आनी थी मैंने वहाँ पर लेना था। सो डिसीजन पहले से फाइनल था कि मैंने इसको कैसे प्ले करना, ठीक है। और इसमें मेरा इतना ज़्यादा रिस्क भी मैंने नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जिट किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, ठीक है। फिर इसका दोबारा से रीबाउंड हुआ, यहाँ पे मैंने दोबारा इसमें एंट्री ले ली, क्योंकि ये जो है ये अब यहाँ पे वापस नहीं थी जा रही, ये नीचे यहाँ पे डिमांड बना के जा रही थी, ठीक है। जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है, उसी प्रॉफिट से मैंने दोबारा इसमें अपना मैंने मार्जिन साइड पे कर दिया हुआ था। जो प्रॉफिट था मेरा यहाँ से मुझे जो है ये 50% समथिंग इसने यहाँ पर ये मूव दी थी मुझे, ठीक है, इसमें। तो वो जो मेरा प्रॉफिट था मैंने उस प्रॉफिट को दोबारा से इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और आप देखें मैं रिप्ले हटाता हूँ, ठीक है। इस कैंडल को याद रखना है आपने, ये वाली ये जो था रीटेस्ट था, ठीक है। यहाँ से सर मैंने जो है वो ये उठाया सारा, ठीक है।
अब इसमें से मेरा जो बुकिंग थी वो साथ साथ पीछे पीछे मैं लेता आ रहा था। मैंने इसमें से वो जो 50% मैंने प्रॉफिट उठाया था उसको मैंने 2x किया, ठीक है। और फिर अच्छा साथ ही जो है फिर इसकी अनाउंसमेंट आ गई। मेरे यहाँ पे एग्जिट करने की वजह क्या थी, इसकी अनाउंसमेंट आ गई थी कि इसका परपेचुअल जो है वो आपका आ गया। तो जैसे ही परपेचुअल आएगा, लोग अब एक नया कॉइन है वो ऑलरेडी जो है वो पंप हुआ हुआ है, फुली पम्प्ड है, उसमें से जो है वो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मैंने इसमें जो है वो एग्जिट लेना मुनासिब समझा। ओके, एक कॉइन में ले लिया, दोबारा उस तरफ मैं नॉर्मली नहीं जाता, लेकिन अगर मुझे उसमें से स्ट्रॉन्ग कोई मिलती है बार बार, चूँकि ये नैरेटिव उस टाइम चल रहा था, ये वो हैमस्टर वाला भी जो है वो चल रहा था, ये भी जो है नॉट कॉइन था, इस तरह और नैरेटिव से चल रहा था, तो उसमें मैंने जो है फिर इंटरेस्ट दिखाया कि मैं इसमें यहाँ से मैंने इसमें जो है वो ट्रेड लेनी थी, ठीक है। लेकिन इस दौरान जो है मैं घर पे कुछ मसरूफियत होने की वजह से जो है मैं नहीं ले सका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगेन जिस डिमांड से मैंने पहले लिया था, इस डिमांड से, ठीक है, अब ये वाली जो डिमांड है ये 4 आवर की प्रॉपर डिमांड की यहाँ पर बनी है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये 4 आवर की प्रॉपर डिमांड बनी है। इसमें मेरा इंटरेस्ट दोबारा था, मैंने इसका जोन मार्क करके रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ से मेरे से मिस हुआ, लेकिन खली वली ऑलरेडी अपना मार्जिन में साइड पे करके प्रॉफिट को मैं 200% पे जो है मैं लेके गया था। मतलब पहले प्रॉफिट लिया उसमें से, उस प्रॉफिट को भी मैंने फिर जो है वो 200% तक मैं जो है उसको लेके गया। सो इस तरीके से आप जो न्यूली लॉन्च्ड कॉइन्स होते हैं उनकी पहली डिमांड की फॉर्मेशन जो है उसको जो है वो एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर के ऊपर जो आपकी पहली डिमांड मेजर बने उसके फ्लिप होने के ऊपर आप एक अच्छी जो है वो यहाँ पे आपको स्पॉट में मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्ले नॉर्मली मैं जो है वो इनमें लेता हूँ। अब ये कॉइन्स सारे नए रोज़ाना 50 से कॉइन्स जो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं, तो उसमें से हर एक कॉइन के ऊपर नहीं, लेकिन अब वो कॉइन जिसने ऑलरेडी पीछे जो है वो अगेन वापस में जाऊंगा अपने जो मेरे पास थे इवेंट्स थे, उन इवेंट्स में मैं उनके जो है चेक करूंगा कि यार इवेंट्स जो है वो यार इसके क्या क्या पीछे जो है वो चीज़ हो चुकी है। वो इवेंट्स की मैं देखूंगा एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है, उसके जो सोशल मीडिया ने क्या किया है, प्रोजेक्ट है भी वर्थ इट या नहीं, फिर जो है उसमें से मैं जो है वो उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ये नहीं है कि हर एक जो भी नई लिस्टिंग होगी उसमें मैं जो है वो बड़ी सी डिमांड देख के मैं करता जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। माई डिसीजन विल टोटली बेस्ड ऑन डाटा एंड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सो ये था आज का डिस्कशन। अब जो है वो इसको यहाँ पे जो है वो एंड करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ 5-1 मिनट, देन हम जो है वो इसको क्लोज करेंगे। घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो रिकॉर्डिंग को हम कर देते हैं स्टॉप।